तो अभी सुबह-सुबह के टाइम पे मैं आरव को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और साथ में मैं खुद भी हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि आज जो है आज नहीं, मैं काफ़ी दिन से बीमार थी। तो पिछले कल श्राद्ध का फंक्शन था, तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और मम्मी भी जा रहे हैं साथ में क्योंकि मम्मी की जो है आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, और तो उनको भी जो है उनका आइज़ चेकअप करवाना था, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वैसे हम लोग टांडा के लिए निकले थे, लेकिन बस में कुछ लोगों ने जो है ना हमें मतलब बहला लिया और हम लोग फिर धर्मशाला के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि धर्मशाला में जो है वो अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए हम वहाँ चले गए। तो वहाँ पे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ जाने का। लाइफ में पहली बारी मैं धर्मशाला गई हूँ, मतलब 10-11 साल हो गए मेरी शादी को, तो अभी मैं पहली बार यहाँ गई। लेकिन मेरा पहली बारी का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा गंदा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो आज थे ही नहीं बुधवार को। तो उन्होंने बोला कि मतलब आज जो है वो ऑपरेशन वालों को ही देखते हैं, इसलिए हमें फिर से यहाँ से जो है वापस जाना पड़ा। तो अभी घर से निकल चुके थे तो घर वापस जा नहीं सकते थे, इसलिए अभी हम लोग जो है टांडा के लिए हमने यहाँ से बस ले ली और अब टांडा के लिए जा रहे हैं। वैसे आज जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पतिदेव घर में आए थे, तो अब मैं और मम्मी दोनों ने ही जाना था। तो ऐसे जब वो घर पे नहीं होते ना, तो फिर दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमने पशु भी रखे हैं, तो इसलिए जो है एक जना ही जा सकता है। तो बस इसी वजह से हम दोनों आज निकल आए थे। वैसे घर में काफ़ी सारा काम था जो हम छोड़ के आ गए थे, और अभी हम टांडा में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो कांगड़ा का। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें यहाँ पर्ची वगैरह कटवाने में। और फिर अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो गया था। मम्मी के लिए कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए थे डॉक्टर ने, मतलब उनका टेस्ट अगर रिपोर्ट सही आती ना तो फिर उनको ऑपरेशन के लिए लिख देना था। लेकिन यहाँ पे ना बार बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ के बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो मेरी वैसे ही टांगों में दर्द थी और फिर और ज़्यादा दर्द हो गई थी टांगों में, जगह जगह लाइनें लाइनें लग रही थी। तो यहाँ पे एक टेस्ट रह गया था मम्मी का, तो जो कि बाहर वाली बिल्डिंग में होना था। तो काफ़ी बड़ा है टांडा का हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे आगे थे। लास्ट जो है पीछे वाली बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और फिर काफ़ी देर तक हम लोग यहीं पे फंस गए थे। तो इस वक्त में जो है 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और सुबह से भूखे प्यासे थे क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि टेस्ट वगैरह होने थे ना। तो फिलहाल खाना तो मैं घर से ले आई थी, तो अभी 3 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी, और लाइन में खड़े खड़े तो ऐसे चक्कर ही आ रहे थे। और अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होके हटी है ना कि आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा पानी भर गया है यहाँ पे। तो इस बारिश की वजह से जो है हमारा थोड़ा-सा काम लेट हो गया, क्योंकि फिर हम वो दूसरी बिल्डिंग में ही फँसे रह गए थे। बारिश की वजह से हम इधर नहीं आ पाए, जिस वजह से मम्मी के जो टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए लेट हो गए, और फिर तब तक डॉक्टर को छुट्टी हो गई क्योंकि उनको हम रिपोर्ट चेक नहीं करवा पाए। तो इसकी वजह से हमें एक और बार जो है आना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि अगर आज टेस्ट की रिपोर्ट चेक हो जाती तो मेबी आज मम्मी के लिए ऑपरेशन लिख देते, वो ऑपरेशन के लिए डेट डाल देते, तो हमें फिर बार-बार नहीं आना पड़ता। लेकिन अब क्या करें भई, हॉस्पिटल का काम मैं तो बोलूँ किसी को ना पड़े। तो फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं यहाँ पे, और अब इस हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय कह के हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और अब हमारा मोटिव है कि हम लोग जल्दी से दमन में पहुँच जाए, क्योंकि हमारी लास्ट बस जो है वो 6:30 बजे नहीं 6:15 बजे दमन से चल जाती है। तो फाइनली हमने बस भी पकड़ ली थी और अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ ली है थोड़ी बहुत ही, क्योंकि बाज़ार अभी घर की सब्जियाँ चली नहीं है मेरी, तो बाज़ार से लेनी पड़ती है। तो बस हम घर की जी, तरफ हम पहुँच लोग चुके पहुंच हैं हम। गए हैं घराल में।